सत्य जाना नहीं जा सकता, सत्य का अनुभव हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अनुभव करता सत्य है और कुछ सत्य नहीं। कि जो बदलता नहीं वो सत्य है, जो तत्व है, और वो मैं ही हूँ। अब कैसे होगा अनुभव? जो अनुभव करने वाला है उसका अनुभव कैसे होगा? संभव नहीं। इसलिए जो सत्य है वो अनुभव के द्वारा नहीं जाना जाता, सत्य हुआ जाता है। कितने लोग ये बात समझते हैं? बहुत कम। हर दिन मेरे पास एक प्रश्न आता है, मैं ब्रह्म हूँ कैसे देखूं? अरे भाई हो जाओ, क्या देख रहे हो इधर उधर? समझ गए हो ना कि सब एक है? हाँ समझ गए हो ना अद्वैत है। अब क्या होने वाले, क्या होने वाला है? ये जो तुम्हारा दिन में दिखने वाला चेहरा है, ये जो तुम्हारा साधारण जीवन है, यही ब्रह्म है। किधर ढूंढ रहे हो ब्रह्म को? ये जो मिट्टी है, ये जो पेड़ पौधे हैं, यही ब्रह्म है। किधर आकाश में जा रहे हो? किस ग्रह में जा रहे हो? किस आकाश गंगा में ढूंढ रहे हो उसको? नहीं नहीं, ये तो मिथ्या है। हाँ ब्रह्म तो मिथ्या भी है, सत्य भी है ना? कहाँ ढूंढ रहे हो? कल एक किसी का प्रश्न आया था कि जो ब्रह्म पद पे विराजमान है वो मैं कहाँ ढूंढूंगा? मुझे बहुत हंसी आई, बहुत हंसी आई। मैंने बड़ा अपने आप को कंट्रोल किया कि कोई गलत जोक न मार दूं मैं वहां। बहुत हंसी आई। सब कुछ तो ब्रह्म पद पे विराजमान है, चींटी से लेके देवताओं तक सभी तो ब्रह्म रूप है। आप और मैं ब्रह्म रूप है। जो हमारे भीतर जो ज्योति है वो ब्रह्म की ज्योति है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मन ही ब्रह्म है और कोई अलग से नहीं है। जो आपकी चेतना है वो चंद्र प्रकाश है। सूर्य तो सब सर्वव्यापी है, चंद्र तो सब में एक एक है। चेतना वो प्रकाश, वो चेतना सूर्य से ले रही है। हर कोई तो ब्रह्म है। उन्होंने पूछा कहाँ ढूंढूंगा मैं वो? कैसे मिलेंगे? छोटे बच्चे के देख लीजिए आप, ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म का रूप है। जहां भी नजर दौड़ाइए सब ब्रह्म है। अब मैंने उनको बोला भी कि मैं आपको 15 मिनट में आत्मज्ञान दिलवाता हूँ। उन्होंने कहा था कि हाँ मुझे आत्मज्ञान चाहिए, इसलिए मैं ऐसा आदमी ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा आत्मज्ञान क्यों नहीं ढूंढ लेते, आदमी क्यों ढूंढ रहे हो? आत्मज्ञान होने के बाद आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने वहां लिखा भी था कि अगर वो व्यक्ति ब्रह्म हो गया तो व्यक्ति कहाँ मिलेगा फिर? यदि वो ब्रह्म पद पे विराजमान है तो व्यक्ति कैसे होगा फिर? वो उसका अनुभव कैसे करूं मैं जो सत्य है? मैंने तो बता दिया क्या सत्य है। अब आप सत्यापन कीजिए। अनुभव क्या कर रहे हैं? सत्यापन कीजिए, जानिए वो क्या बताया गया वो सत्य है भी या नहीं, मैं ब्रह्म हूं भी या नहीं। तो जान लीजिए मैं स्वयं सत्य हूं। अब किधर ढूंढूंगा मैं? किसको ढूंढूंगा? और उसका अनुभव कैसे करूंगा? कौन से अनुभव में मैं हूं? मैं तो सर्वव्यापी हूं। अब तो हर अनुभव में मैं ही हूं। मैं आपके लिए स्पेशल अनुभव कहां से लेके आऊं? बुद्धि नहीं स्वीकार कर पाती। अद्वैत का जो ज्ञान है बुद्धि के परे है, नहीं स्वीकार होता उससे। मैं कई लोगों से बात करता हूँ और जब ब्रह्म ज्ञान की बात आती है तो मैं वो जो अपनी जो तकनीक है उपयोग करता हूँ कि ये वस्तु में, कोई भी वस्तु ले लीजिए और आप में दूरी कितनी है, और सभी लोग तुरंत 2 सेकंड में, फीट में गिन के बता देते हैं दूरी कितनी। कुछ लोग सेंटीमीटर भी बता देते हैं। मैंने कैसे पता चल गया आपको? इतना 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 अच्छा आपका गणित कैसे हो गया? बैठे बैठे आपने दूरी बता दी। और वो क्या करते हैं, इतना लेक्चर होने के बाद, सब कुछ आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और क्या क्या माया का ज्ञान सब होने के बाद, वो अपने शरीर से उस वस्तु की दूरी नाप लेते हैं। बुद्धि नहीं स्वीकार कर पाती कि इन्होंने शरीर की बात नहीं की है, इन्होंने मेरी बात की है। बहुत लोग ये करते होंगे, मैंने देखा। इस ज्ञान में स्थापित होने में समय लग जाता है। ब्रह्म होने के बाद भी शरीर हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि ऐसी कोई ट्रिक बताइए, ऐसा मंत्र बता दीजिए कि मेरी चेतना ऐसी हो जाए। देखिए, जब आप एक छोटी सी चीज में फेल हो रहे हैं कि मेरे में और वस्तु में कितनी दूरी है, जिससे कि अनुभव क्रिया में स्थापित हो जा सकता है ना। अगर आपने जानने का प्रयास किया कि वस्तुओं में, कोई भी वस्तु ले लीजिए अपने घर की, मुझ में कितनी दूरी है, अनुभव क्रिया में स्थापित हो जाएंगे। अब वो ब्रह्म ज्ञान है। मैंने कहा अब इतने से प्रयोग में फेल होते हैं तो ये चेतना स्थायी करने में क्या लग जाएगा? क्या करूं मैं? कौन सा मंत्र आपको स्थायी करवाएगा? नहीं, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा। तो मैंने कहा अब ज्ञान में कमी है, अब तकनीक में कमी नहीं है, तकनीक में कमी नहीं है, ज्ञान में कमी है। एक नए पायलट को बड़ा अब हवाई जहाज दे दे उड़ाने के लिए, तो क्या हवाई जहाज में कमी है? वो 100 साल से वो कंपनी हवाई जहाज बना रही है, क्या वो हवाई जहाज में कमी है? उड़ाने वाले में कमी है। उड़ाने वाला अनाड़ी है, उसको नहीं उड़ाने आ रहा। तो प्रशिक्षण जरूरी है। पायलट का प्रशिक्षण ले लो, अभी लाइसेंस ले लो, उसके बाद उड़ाने का प्रयास करना। वो भी 3 पायलट होते हैं वहां बैठे,
तो आपको उड़ाने दिया जाता है, वो भी वहाँ 20 कंप्यूटर चल रहे होते हैं, वो आधा काम करते हैं आपका, तब उड़ाने दिया जाता है। यहाँ चेतना आपको 5 दिन में चाहिए, कैसे संभव है? क्या अद्वैत में कमी है? क्या तकनीक में कमी है? नहीं, आपका प्रशिक्षण नहीं है। इस तरह के अब प्रश्न आ रहे हैं, मैं अपना अनुभव कैसे करूं, जो सत्य का अनुभव कैसे करूं? तो क्या हो गया यहाँ पे? ज्ञान की कमी है। नहीं, मेरी चेतना नहीं रह जाती, मेरी चेतना नहीं रहती। स्वप्न में तो बिल्कुल नहीं। मैंने कहा स्वप्न छोड़ो तो 5 मिनट रहती है क्या चेतना? ये बताओ, कम है ऐसा? कम होगा ऐसा? 5 मिनट होना चेतना कम होगा? मेरी खुद की नहीं रहती, मैं इतने दिनों से प्रयास करता हूँ, लेकिन मैंने संकल्प क्या ले रखा है कि जब जरूरी हो चेतना आ जाए। ये मैंने संकल्प ले रखा है, वो जब जरूरी आ जाती है वो भी नहीं हो रहा है। कहाँ संकल्प लिया आपने? क्या लिया संकल्प? क्या आपका जीवन लक्ष्य हो गया है वो चेतना बनाए रखना जो आपको साधना दी गई? क्या वो आपका जीवन लक्ष्य हो गया है? अभी भी ये अनुभव करना चाह रहे हैं, वो अनुभव करना चाह रहे हैं, ऐसा करना चाह रहे हैं? कोई कमी है ना? मैं जान जाता हूँ तुरंत, लेकिन मैं बताऊँ कैसे? मैं बोलता हूँ ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ। अब आप दुखी हो जाएंगे, तो मैंने तो इतने महीने लगा दिए, मुझे तो ज्ञान हुआ, आप मुझे बोल रहे हैं ज्ञान नहीं हुआ। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, फिर से गर्म तवे का उदाहरण देता हूँ कि एक बार गर्म तवा छू लो तो जिंदगी भर नहीं छुएंगे आप। इसका अर्थ क्या है? कि आप रोज बैठकर सोचते हो तवा गर्म है? क्या आप बैठकर सोचते रहते हो तवा गर्म होगा आज? छूना नहीं तवा, छूना नहीं तवा, ये सोचते रहते हैं आप बैठ के दिन भर? नहीं, जैसे आप गैस जलती देखते और तवा देखते हैं, उस समय याद आता है, उस समय हाँ अब नहीं छूना है तवा, अब मुझे ध्यान से रोटी पकानी है, जो भी करना है ध्यान से करना है, उस समय याद आता है आपको, है ना? रोज तो नहीं बैठते सोचते हुए, बचपन में तवे से जल गया था मैं ये मैं बोल रहा हूँ, संकल्प एक बार ले लीजिए, चेतना आ जाए जब जरूरी हो, वो काम करता है। बाकी क्या सोचना है, चेतना क्यों नहीं है, चेतना क्यों नहीं, 5 मिनट हो गए चेतना नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? वो तो चित्तवृत्ति है, वो तो ज्ञान की कमी अभी से दर्शा रहा है। लेकिन हाँ, वो सोचते हैं आम ब्रह्मस में बोला, मतलब अच्छा ऐसा है, कमल के अंदर बैठने वाला वो आदमी, मैं वो नहीं हूँ, नहीं नहीं, ये तो सब गलत है, वीडियो ही गलत है। इस तरह से लोगों की धारणा है उनके बीच में आ जाती है। आप में एक अज्ञान है कि सृष्टि हो रही है, सृष्टि हुई है और ये सब सत्य है, ये अज्ञान है ना। अच्छा ठीक है, सृष्टि नहीं हुई लेकिन प्रतीत होती, प्रतीति कैसे रोकी जाए? वो भी रोकी है, कुछ नहीं प्रतीत हो रहा है ना। जो सपने में जो शेर है आपके पीछे लगा है, शेर आपको खाने के लिए, अब आप भागते हैं, अब आप बोलते हैं कि ये कैसे बंद किया जाए? अब क्या करना है? आपको जागना है बस, वो नहीं बंद होगा, वो पहले से सब झूठ है। नहीं, सपना भी बंद होना चाहिए, उस जागने के बाद तो बंद ही हो गया सपना। तो इस सृष्टि से आप जाग जाइए, बस जागना है हमें, कुछ रोकना नहीं। ब्रह्म ने क्यों संकल्प नहीं लिया रोकने का? वो संकल्प उल्टा है ब्रह्म का। देखिए, ये अहम की बात है, अहम चाह रहा है कि मैं रोकूं, ये तो अहम तो कुछ भी चाहता रहता है, वो तो जोकर है सर्कस का। ब्रह्म क्या, जो रिंग मास्टर ब्रह्म है, वो क्या चाहता है? सब चलते रहने देना चाहता है। ब्रह्मनाद क्या है? ब्रह्म का नाद है, और नाद से ही सारा कुछ बना है, सृष्टि बनी है ना। वो नाद नहीं रुकता, वो संकल्प ब्रह्म का है। और ये हमको समझ में नहीं आता, मनुष्य को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है, बुद्धि के बाहर, और कभी आएगा भी नहीं, हमारी समझ में नहीं आएगा वो। जब आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो ये चिंता ही छूट जाएगी, क्या रोकना है क्या नहीं रोकना। जब मैं कहता हूँ ना, लोग बड़े आते हैं यहाँ, दुखी होके आते हैं कि मेरी चित्तवृत्ति रुक नहीं रही है, मैं शांत हूँ। अब मैं क्या बोलता हूँ, जैसे ज्ञान मार्ग बोलेगा, ये मूर्खता क्यों कर रहे हो, क्यों रोकना चाहते हो? इतनी अच्छी खासी मशीन दी भगवान ने, मनो शरीर यंत्र दिया, क्यों उसको तोड़ना फोड़ना चाहते हो? नहीं अशांत अशांत तो होगा ही ना। अब पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे तो क्या वो गाड़ी शांत रहेगी? वो तो ऐसे ही चलेगी फिर, जैसे आपका चित्त चल रहा है। सोच समझ के डालना चाहिए था ना उसमें, क्या डाल कर्म जो आपने किया है सोच समझ ही करना चाहिए था। नहीं, अज्ञान में हो गया, अज्ञान में तो ठीक है, अगली बार तो ज्ञान ले लो, है ना। जिस दिन आप ब्रह्म में स्थित हो जाएंगे उस दिन कुछ भी रोकने का मन नहीं करेगा। ब्रह्म हो गया मैं, अब क्या, अब तो वो संकल्प भी नहीं लेता होता, सब कुछ होके भी नहीं है। अद्वैत में सब कुछ होके भी नहीं है। तो इसीलिए वो जो वाक्य मैं आपको दोहरा देता हूँ कि यहाँ सृष्टि है, अद्वैत में सृष्टि है और नहीं भी है, और दोनों का अभाव भी है और नहीं भी है। अब ऐसा बोलेंगे तो क्या समझ में आए? कुछ नहीं। तो अब समझना नहीं है यहाँ, यही मैं चाहता हूँ, समझने का प्रयास मत कीजिए। यहाँ ब्रह्म को जो समझने का प्रयास करता है वो मतलब क्या अज्ञान बच गया उसमें। ब्रह्म हुआ जा सकता, ब्रह्म करता नहीं है, कर्ता भाव नहीं डालना उसमें ब्रह्म में, वो आपका प्रोजेक्शन है, वो आपने प्रक्षेपण कर दिया उस पर
कि इंसान चाहता है ये रुकना है, वो चलना है, और इंसान को आपने प्रक्षेपित कर दिया भगवान पे, अब नहीं हो सकता कुछ, अब तो अज्ञानी है ना।